गोलीकांड में शामिल बाल अपचारी निकला नगर निगम का कर्मचारी। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। रीवा नगर निगम की अंधेर गर्दी का एक नया कारनामा सामने आया है। नगर निगम की मनमानी इस बात से ही पता चल जाती है कि यहाँ नियमों को ताक में रखकर मनमर्जी नियुक्तियां की जाती हैं। ऐसा ही मामला देखने को मिला। यहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी नाबालिग निकला और इस बात की जानकारी यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं है। गोलीकांड के एक मामले में जब उक्त कर्मचारी पकड़ा गया तो उसकी उम्र के इस राज से पर्दा उठा। हालांकि जब बात बाहर आई तो दस्तावेज की जांच कर कार्यवाही की बात कही जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई और कौन कौन इस कार्य में लिप्त है और उन पर अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और पता नहीं इस तरह के कितने लोग विभागों में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी भर्ती होती है तो उसके जो देखा जो जिसके दस्तावेज होते हैं माफ यहाँ विभाग में जमा होते हैं। तो अभी एक मामला है समीर नाहर का, उसके दस्तावेज क्या है यहाँ अवेलेबल है? अब तो क्योंकि पुराना प्रकरण है, पुराना कर्मचारी से ध्यान तो नहीं आ रहा है, पर दस्तावेज के आधार पे ही मतलब उनका पेमेंट बनता है और खाता उनका जो खुलता है, लेखा शाखा में खाता फिट होता है, उसी के आधार पर उनका बनता है। कितने साल से काम कर रहे हैं? अभी तो देखना पड़ेगा रिकॉर्ड मास्टर में कितने साल से है वो। सामान्य नियम ये है कि कोई भी कर्मचारी कोई व्यक्ति यहाँ जब चूँकि अपने पास 800-900 कर्मचारी अपने यहाँ लगभग 800 के ऊपर कर्मचारी हैं, तो सब एक किसी भी व्यक्ति के दस्तावेज तो मुमकिन है यहाँ जमा किए हो। हाँ होगा, पर ध्यान तो ना नहीं रहा, मतलब बहुत पुराने हैं, क्योंकि बहुत पुराना प्रकरण है, ये कर्मचारी है। स्वास्थ्य अधिकारी ने भी आपसे जानकारी चाहिए थी, तो क्या उसके आधार क्योंकि पहले कौन स्वास्थ्य अधिकारी थे, कौन रखे थे, उसकी में जानकारी अपन को नहीं है कि हमारे पास यहाँ जमा किया कि नहीं जमा किया गया। किसी भी व्यक्ति के भर्ती का सामान्य नियम क्या है? आवश्यकता अनुसार रखे जाते हैं कर्मचारी, जब कभी आवश्यकता पड़ती है उसके आधार पर कर्मचारी। क्या नियम है कि बिना दस्तावेज के रखे जाते हैं? दस्तावेज में तो वर्तमान में तो आधार कार्ड लिया जाता है, खाता नंबर लिया जाता है, उनसे लिया जाता है। सामान्य उम्र क्या है? उम्र की तो इसे वैसे लगभग 18 वर्ष से मतलब ही रहता है। 18 से ऊपर अब लगभग जो 18 से 20 जो जैसा रहता है। अभी चूँकि आजकल आधार कार्ड में तो कोई कम लिखा है, कोई ज़्यादा लिखा है रहते हैं आजकल, ये भी रहता है। अब आदमी तो अब बता रिकॉर्ड के आधार पे तो होना चाहिए। अब अपने आधार कार्ड में कोई कम लिखा है, कोई ज़्यादा लिखा है आजकल, तो उसमें ऐसा रहता है। तो अभी आपके शाखा में उसको दस्तावेज नहीं है? अभी तो क्या है कि उसको दिखवाना पड़ेगा उसको, अभी तो नहीं कह सकते। कितने साल से? अब ये जानकारी नहीं, मास्टर बिना देखे अब बता रहे हैं कि 3-4 साल से प्रकाश सिंह होते ये भी हमको बताए कि ऐसा ऐसा है। हमको तो जानकारी नहीं है इसके बारे में, क्या क्या हुआ क्या कैसा है। सर आप स्वास्थ्य अधिकारी हैं, आपके अंदर में कई लोग काम करते हैं, नगर निगम में क्या क्राइटेरिया है जो सफाई कर्मचारी लगेंगे, उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होगी? इनकी न्यूनतम उम्र जो शासन ने निर्धारित की है वो 21 साल। मतलब 21 साल से पहले कोई यहाँ काम नहीं कर सकता। अभी एक वार्ड क्रमांक 22 में आपके जोन में एक आदमी है समीर नाहर का, ये ड्यूटी कर रहा है बीते कई सालों से, तो इसकी वास्तविक एज आप लोगों ने क्या पाई? क्योंकि जो मेरी पदस्थापना भी 1 वर्ष पूर्व हुई है यहाँ, तो इसके पहले ही उसकी नियुक्ति की गई थी, जो मेरे पास अभिलेख है। 20-25 साल से तो नहीं कर रहा वो, 2 साल के करीब हुआ उसको काम करते हुए। तो आपके अनुसार 2 साल से, और जो नियम है 21 साल, तो कम से कम 23 साल का होना चाहिए। उसका हम परीक्षण कर लेंगे कि उसकी वास्तविक उम्र क्या है, इसकी जानकारी हम दे देंगे आपको। क्या किसी नाबालिग की भर्ती हो सकती है नगर में? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो फिर ये मान सकते हैं समीर नाहर बालिग? उसकी पुष्टि तो हम उसके अभिलेख देख के ही कर पाएंगे। ये 2 चीज़ें होती हैं, क्योंकि नगर निगम में वो निरंतर काम कर रहा है, जी जी, बीते 3-4 सालों से काम कर रहा है। जी जी, मुमकिन है कि उसकी नियुक्ति हुई है तो उसके प्रमाण पत्र के दस्तावेज लगे होंगे। बिल्कुल लगे होंगे, वही मैं देख के और आपको
बता दूंगा। बीते दिन रीवा शहर के खुटेही में 2 बाइक सवार युवकों ने एक कार चालक पर गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली हाथ में लगी और कार चालक बाल बाल बच गया। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई और कुछ ही दिनों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गोली चलाने वाले रेहान खान और उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार कर लिया। घटना का खुलासा हुआ तो पता चला कि आपसी विवाद पर घायल की पत्नी ने ही हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने घटना का खुलासा किया और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस खुलासे के बाद अब एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस जिस अपराधी को नाबालिग समझ रही थी और उसे बाल अपचारी समझकर कार्यवाही कर रही थी, वो रीवा नगर निगम का कर्मचारी निकला और पिछले कई सालों से नगर निगम में सफाई कर्मी के तौर पर काम कर रहा था। युवक का नाम समीर है। हालांकि इस बात की जानकारी नगर निगम को भी नहीं है और सभी ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि दस्तावेज देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि नगर निगम आयुक्त ने जांच के बाद कार्यवाही करने की बात कही है। वहीं रीवा पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आरोपी की 10वीं की मार्कशीट देखने के बाद उसे बाल अपचारी बनाया गया है, लेकिन नगर निगम का कर्मचारी होने की बात सामने आई है तो फिर जांच कर कार्यवाही की जाएगी। ऐसा अभी जानकारी में सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा कुछ एक न्यूज़ मुझे देखने मिली है और जिसको हमने अपचारी की तरह हमने वो ट्रीट किया था। तो उसमें जो हमारे पास जो 10th की मार्कशीट उन्होंने प्रस्तुत की थी, उसके आधार पे उसकी डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ उसका 2007 है और जिसके आधार पे हमने उसको अपचारी बालक उसको माना था। लेकिन अगर ये भी बताया गया कि शायद नगर निगम में वो कहीं मस्टर या किसी चीज़ में वो कार्यरत भी है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ इसमें दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो उसकी तस्दीकी की जाएगी। अगर कुछ गलत जानकारी या कुछ गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए होंगे तो उसके बारे में भी धाराओं का समावेश करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या लगता है फर्जी दस्तावेज जारी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसको अधिक सूक्ष्मता से जांच करने की आवश्यकता है और गलत अगर कुछ जानकारी प्रस्तुत की गई है अपने बचाव में तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें इस मामले में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। वो लापरवाही चाहे पुलिस की तरफ से हो या नगर निगम की तरफ से, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।